बिल्कुल हिमानी कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार हम अपनी रिपोर्ट्स में जो दावे कर रहे हैं उसके इतर जमीन से एक तस्वीर सामने निकल कर आती है और वो ये बताती है कि अब युद्ध को लड़ने के लिए अलग तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो दोनों तरफ से किया जा रहा है, चाहे रूस हो या फिर यूक्रेन हो। तो कीव पर कब्जे की लड़ाई कहां तक जाएगी, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल बना हुआ है। और जैसा आपने सवाल किया, क्या आज की रात बहुत ज्यादा कठिन होने वाली है या आज की रात कुछ हो सकता है, तो इसका जवाब भी दोनों तरफ से दिया जा रहा है। दोनों तरफ से हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए रूसी टैंक पर हमला बोला गया, रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के हर शहर पर हमला बोला जा रहा है। कीव पर कब्जे की लड़ाई दोनों तरफ से आ रही है, चाहे आप इरपिन की बात करें या बोरवरी की बात करें, दोनों तरफ से तेजी से रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अभी तक किसी भी शहर पर इतना कब्जा नहीं हुआ है। दावे दोनों की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन जमीन की स्थिति यही है कि ये भी बड़ी बात है कि हमने देखा कि किस तरीके से मृदुल ज़ेलेंस्की जो है वो बाहर निकल रहे हैं, अस्पतालों में गए हैं, जो वहां पे सैनिक हैं उनका हालचाल जाना। तो देखिए इस समय पर जबकि यूक्रेन पूरी तरीके से जल रहा है, ऐसे में ये बहुत सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है जब ज़ेलेंस्की खुद बाहर निकले। यानी कि ज़ेलेंस्की को देख के लग नहीं रहा है कि वो हार मानेंगे। मृदुल बिल्कुल देखिए, इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो ये कि ज़ेलेंस्की लगातार वीडियो के माध्यम से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो एक तरीके से मोटिवेशन ला रहे हैं। एक भावनात्मक जुड़ाव जो होता है वो यहाँ की जनता से उनका है, ये हम देख चुके हैं। और अब ज़ेलेंस्की जब अस्पताल में पहुंचते हैं, सैनिकों से बात करते हैं, तो उसके दो ही पहलू नजर आते हैं कि ज़ेलेंस्की या हार नहीं मानना चाहते हैं और भावनात्मक तौर पर लोगों से जुड़ना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि वो इस युद्ध में लगातार खड़े हुए हैं, लड़ाके की तरह खड़े हुए हैं और वो इस युद्ध को लड़ना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि कब तक लड़ेंगे और कब तक ये लड़ाई चलेगी, क्योंकि अभी तक जो तस्वीर आप देख रहे हैं उससे तो यही लगता है कि आने वाले कुछ घंटे या कुछ दिन या हफ्ते बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ज़ेलेंस्की की तरफ से जो तमाम वीडियो संदेश जारी किए जा रहे हैं, चाहे वो सड़क पर आके दें या फिर अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर इतना कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त ज़ेलेंस्की के लिए भी कठिन हो सकता है, रूस के लिए भी चुनौती हो सकती है, क्योंकि कीव पर कब्जे की लड़ाई लगातार ऐसी ही चलती रहेगी। और एक और खास जानकारी हम दे दें, कीव पर कब्जे की जो बात बार बार कही जा रही है, ज़ेलेंस्की का एक वीडियो छोड़ दिया जाए तो वो हर वीडियो में दावा करते हैं कि वो कीव में ही है, कीव में रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को जीतने का दावा करते हैं। आज सुबह जरूर उन्होंने एक बात की, जो हमारे पास जानकारी पहुंची है प्रेसिडेंट ऑफिस से, वो मैं साझा कर दूं। उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि हमारी जो रणनीति थी अब उस पर हम पहुंच चुके हैं, उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से जीत की ओर बढ़ा जाएगा। तो क्या वो जीत आने वाले हफ्तों में, दिनों में मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल अभी इस क्षेत्र में बना हुआ है। और हां, यह भी कहा जा सकता है कि इस समय युद्ध में हर क्षेत्र यूक्रेन का खतरे में है, खतरे की जद में है। ना जाने कब कहां धमाका हो जाए, ये कोई नहीं बता सकता। लड़ाई और युद्ध कब तक चलेगा, इस सवाल का जवाब अब तक किसी को नहीं समझ आ रहा है। ये किसी को भी नहीं मालूम, बिल्कुल। लेकिन आप लगातार जांबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अपना बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मृदुल।